Welcome to the Government Track. So today we will analyze SSC MTS 19 February exam. So first we will start from math section. तो मैथ्स का सेक्शन काफ़ी इजी टू मॉडरेट था. उसमें से सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन आए थे. 2-3 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन से आए थे और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे. रोम्बस का एरिया पूछा गया था. सो बेसिकली इट इज़ फार्मूला बेस्ड एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आए थे. कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर्स का पूछा गया था और सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया था. वेरी इजी. ये बेसिकली फार्मूला बेस्ड था. सो ओवरऑल मैथ्स तो कैलकुलेटिव थी लेकिन इसका गुड अटैम्प्ट था 18 टू 22. सो अब हम आते हैं रीजनिंग के एनालिसिस पे. रीजनिंग का सेक्शन भी इजी था पर ये था लेंदी. इसमें से एज से रिलेटेड एज से क्वेश्चन पूछे गए थे. जैसे कि अभी सन की प्रेजेंट एज 3 ईयर्स है और फादर की कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आई थी. इंटरचेंज क्वेश्चन आए थे. इंटरचेंज क्वेश्चन में जैसे कि प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको इंटरचेंज करके क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आया था. नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे. सो हमारा रीजनिंग सेक्शन लेंदी था लेकिन इसका गुड अटैम्प्ट था 20 टू 24. ईजी था बट लेंदी था. सो इट्स गुड अटैम्प्ट इज 22. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन जी के जी एस सेक्शन. जी के जी एस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जी के से आए थे और इको से आए थे. स्टैटिक जी के से फोक डांस पूछा गया था. जो मेरे से पूछा गया था फोक डांस वो मैंने यहाँ लिख रखा है, नागालैंड. बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूछा था कि कितने ईयर की पेमेंट कैलकुलेट करता है. और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिशन 2035. ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे. और एक क्वेश्चन पूछा गया था फेमस पर्सनैलिटी से, मतलब जो बंदा कैलकाता में बॉर्न हुआ था और उसको प्लानिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसका नाम बताना था. ऑप्शन दे रखे थे तो उसका आंसर था पीसी. एंड ये हमारा ओवरऑल जी के भी ठीक ठाक था. मतलब अ, ये था स्टैटिक और कॉन्सेप्ट मिक्स. तो इसका गुड अटैम्प्ट था 15 इज़ मैक्सिमम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश सेक्शन में से सिनोनिम्स से क्वेश्चन आए थे, एंटोनियम से क्वेश्चन आए थे. एंटोनियम्स का मेरे को याद है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉरबिडन. नेक्स्ट आइडियम से आया था, ईडियम से आया था, सॉरी, ईडियम से विद बेल ऑन, ईगरली, एंथुसियास्टिकली. सो एंथुसियास्टिकली का मतलब इंजॉय करने वाला. इसका ईडियम था विद बेल्स ऑन. वोकैब आई थी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ब्लंट. डायरेक्ट प्लेन स्पोकन जो बोलता है उसे ब्लंट बोलते हैं. और एक क्वेश्चन आया था इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग. रीडिंग पैसेज से आए थे. ये तो इजी था कॉम्प्रहेंशन. और स्पेलिंग करेक्शन क्वेश्चन आए थे. सो बेसिकली मेन एंड वेरी इजी सेक्शन इज इंग्लिश. तो इसमें ओवरऑल गुड अटैम्प्ट है 20 टू 23. फॉलो करें द गवर्नमेंट ट्रैक को. यहाँ पे आपको मिलेंगी सारी अपडेट्स गवर्नमेंट रिलेटेड. थैंक यू.